सराहन हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में स्थित एक शांत पहाड़ी कस्बा जो अपने प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ से नीचे घाटी और सामने श्रीखंड महादेव श्रृंखला के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज का हमारा सफ़र है सराहन से रामपुर बुशहर तक। सराहन से रामपुर पहुंचने का सीधा रास्ता वाया ज्यूरी होकर है, जो बस में 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन आज हम एक अलग रास्ते से जाएंगे जो किन्नू, मशनू और गौरा जैसे दूर दराज के गांव से होकर निकलता है। संकरी सड़कें, तीखे मोड़, घने पहाड़ों और सेब के बगीचों के बीच से गुजरता ये रास्ता हिमाचल के ग्रामीण जीवन की एक अलग ही झलक दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र। अभी दोपहर के 12:45 हो रहे हैं और मैं सराहन बस स्टैंड में हूँ। ये सराहन की मार्केट है जहाँ कई होटल्स, दुकानें और आगे खाने पीने के ऑप्शंस हैं। मार्केट के सामने ही सराहन का प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर है। अभी यहाँ से रामपुर जाने के लिए 2 HRTC बसें खड़ी हैं। एक ये पृथ्वी छनाद से रामपुर जाने वाली बस जो 1 बजे चलेगी और दूसरी सराहन से श्री चिंतपूर्णी जाने वाली बस जो 1:15 पर रवाना होगी। ये बस शिमला और हमीरपुर से होते हुए कल सुबह चिंतपूर्णी पहुंचेगी। मैं इस लोकल बस से जाने वाला हूँ। अभी ये बस पृथ्वी गांव से आई है और 1 बजे यहाँ सराहन से चलकर शाम को 6 बजे तक रामपुर पहुँचेगी। अब बस के चलने का टाइम हो गया है और अपनी सीट पर चलते हैं। बस के रूट की बात करें तो ये पृथ्वी से चलकर छनाज, रंगोरी, सराहन, घराट, मजगांव, थाड़ा, किन्नू, भगावट, मशनू, डोबी, गौरा और रचोली से होते हुए रामपुर जाएगी। ये पूरा रूट करीब 80 किलोमीटर लंबा है, जिसमें ये बस इस तरफ के सारे गांव घूमते हुए जाएगी। बस के स्टाफ ने पहले ही बता दिया कि ये बस गांव-गांव से होकर रामपुर जाएगी, तो मैंने कहा कि जी इसलिए ही बस में बैठा हूँ। इस बस में सराहन से रामपुर का किराया 148 रुपये है और HRTC की इन लोकल बसेस में भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आज बस में कंडक्टर हैं ईशु नेगी जी और ड्राइवर हैं सुभाष जी, और हम अब सराहन से चल पड़े हैं। सराहन स्टेशन से बस खाली ही चलती है और आगे स्टेशन से लोग बैठते जाएंगे। सराहन से रामपुर के लिए HRTC की डेली 3 बसें चलती हैं। एक सुबह 8 बजे हरिद्वार जाने वाली बस और दोपहर को ये 2 बसें। साथ ही दिन भर कई प्राइवेट बसें भी इस रूट पर चलती रहती हैं। इस बस के अलावा बाकी सब बसें ज्यूरी होकर ही जाती हैं।
थोड़ी देर में हम घराट गांव पहुंच गए, जो सराहन के ठीक नीचे बसा है। बस का यहां से चलने का टाइम 1:30 बजे का है। यहां से बस में कई सवारियां बैठी हैं। पीछे ये चिंतपूर्णी वाली बस भी पहुंच गई है और हम यहां से आगे निकल गए। आगे रामपुर तक सड़क सिंगल लेन और काफ़ी संकरी है, जहां दूसरी गाड़ियों को पास देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घराट से 3 किलोमीटर बाद फिर मझगांव आता है, जहां श्री लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। मझगांव से थोड़ा ही आगे आता है तलारा। ये सब छोटे गांव हैं जहां लोगों के घर, खेत और 1-2 दुकानें हैं। अगला गांव आता है धेव। इस तरफ भी सर्दियों में बर्फबारी होती है, इसलिए घरों की छतें स्लोपिंग रूफ वाली हैं। यहाँ हर 2-3 किलोमीटर पर नया गांव बसा हुआ है और अगला गांव आता है थाड़ा। इन गांव की औसतन एलिवेशन 2000 मीटर के करीब है। थाड़ा के सामने पहाड़ी पर मशनू है, जो इस तरफ का सबसे बड़ा गांव है। सराहन से अब हम 14 किलोमीटर दूर आ गए हैं और थाड़ा गांव के बाद अब ये एक खतरनाक सी ढांक आती है। अब हम मघूनी पहुंच रहे हैं और सामने से ये लोकल बस आ रही है, जो लबाना सदाना से ज्यूरी होते हुए रामपुर जा रही है। ये है मघूनी कैंची। यहाँ से रामपुर जाने के लिए सीधा रोड है,
लेकिन बस पहले ऊपर के गांव से सवारी लेकर आएगी। ऊपर की तरफ किन्नू, खुन्नी और भगावट जैसे गांव हैं। इस तरफ के संकरे मोड़ों पर तो छोटी 37 सीटर बस भी 2-3 बार में मुड़ पाती है। ये पिथवी कैंची है और 1 किलोमीटर ऊपर पिथवी गांव है। इस बस का रूट पिथवी से ही शुरू होता है, लेकिन ये दूसरे रास्ते यानी वाया सराहन होकर सारे गांव कवर करते हुए आई है। सामने बर्फीले पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। फिर हम पहुंच गए किन्नू गांव, जो कि इस तरफ एक बड़ा गांव है। यहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय और पोस्ट ऑफिस हैं। यहाँ छोटी सी मार्केट है और सड़कें काफ़ी तंग हैं, जिस वजह से पार्किंग और पास लेना देना एक समस्या है। ऊपर पहाड़ी पर एक घर दिखाई दे रहा है और हमें वहां तक जाकर वापस आना है। ऊपर वाले गांव का नाम है भगावट, जो यहां से 5 किलोमीटर दूर है। किन्नू के बाद आता है ये खुन्नी गांव। आगे के इन गांव के लिए दिन में सिर्फ 2 ही बसें आती हैं। हमारी ये बस सुबह 6:15 पर रामपुर से चलकर इन्हीं गांव से होते हुए सराहन जाती है। फिर दोपहर में वापस इन्हीं गांव को सेवा देते हुए शाम को रामपुर पहुंचती है। दूसरी बस शाम को रामपुर से आकर यहाँ नाइट स्टे करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बसें वाकई में इन गांव की लाइफलाइन हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, ऑफिस जाने वाले लोग या रोज़मर्रा के काम, HRTC यहाँ की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुन्नी के बाद अब हमारी बस आगे भगावट की ओर निकल गई।
2:45 बजे हम पहुंच गए भगावट। ये इस तरफ का आखिरी गांव है और इसके आगे सड़क नहीं है। ये गांव करीब 2500 मीटर के एलिवेशन पर बसा है और यहाँ कई छोटे गांव का समूह है। साथ ही लोगों के खेत भी हैं। बरसात में यहाँ हर तरफ हरियाली होती है और कई झरने दिखाई देते हैं। गांव में जाक देवता का मंदिर भी है। बस यहाँ नीचे कैंची से ही वापस मुड़ जाती है। ऊपर की तरफ कुछ घर तो ऐसे बने हैं कि देखकर ही डर लग रहा है। घरों के आगे तीखी ढलान है और नीचे गहरी खाई। और इसके बाद हम यहाँ से वापस चल पड़े। हिमाचल के दूर दराज के गांव में ऐसी ही संकरी सड़कें हैं, जहाँ बस के लिए सड़क बस पूरी ही होती है। इसके बाद हम वापस नीचे किन्नू गांव पहुंच गए। अब यहाँ से गौरा, मशनू और रामपुर जाने वाले यात्री बैठ रहे हैं। इस तरफ ये दादी अपने नाती पोतों को छोड़ने आई है। इसके बाद हम वापस मघोनी गांव पहुंच गए। मघोनी कैंची से बगावट 8 किलोमीटर दूर था और ऊपर जाने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। जैसा कि हमने बताया कि किन्नू एक बड़ा गांव है और यहाँ मेन रोड पर भी कई घर हैं। गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर भी यहाँ नीचे ही है। ये रोड शिमला ज़िला का MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 19 है, जो ज्यूरी से शुरू होकर सराहन, मशनू और गौरा होते हुए रामपुर तक 62 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन सड़क है। सामने ये बड़ा सा किन्नू गांव दिखाई दे रहा है, जहां से हम अभी आए हैं। अब अगला पड़ाव है मशनू गांव और यहाँ बीच में फिर एक खतरनाक ढांक और संकरा रास्ता है।
शाम 3:45 हम पहुंच रहे हैं मजनू, जो इस रूट का सबसे बड़ा गांव है। यहां आपको होमस्टे से लेकर ज़रूरी सामान की दुकानें और बेसिक हेल्थ केयर की सुविधा भी मिल जाएगी। ये गांव करीब 2100 मीटर के एलिवेशन पर स्थित है और यहां आसपास सेबों के बगीचे हैं। मजनू से रामपुर के बीच दिन भर कई HRTC और प्राइवेट बसें चलती रहती हैं। मजनू से ये लेफ़्ट वाला रोड श्राईकोटी मंदिर के लिए जाता है, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर पहाड़ी के टॉप पर बना है। हालांकि ये रास्ता सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए है। बस के रूट दूसरी तरफ वाया तकलेच से होकर है। माता दुर्गा को समर्पित श्राईकोटी मंदिर में एक अनूठी परंपरा है कि यहाँ पति और पत्नी एक साथ माता के दर्शन नहीं कर सकते, बल्कि अलग अलग दर्शन करने पड़ते हैं। मजनू के बाद हम पहुंचे दोफदा। अब आगे के गांव में काफ़ी दुकानें, बैंक और ATM जैसी सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। यहां दोफदा में HP ग्रामीण बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर भी है। दोफदा के बाद आता है मघारा गांव। यहाँ भी स्कूल, नर्सरी और ज़रूरी सामान की दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ से रामपुर अभी करीब 1.5 घंटा दूर है और सामने वो सब गांव दिखाई दे रहे हैं जहाँ से हम आए हैं। आगे इस घाटी का नाम है नारायण वैली। यहाँ रुकने के लिए ब्रिगेडियर्स बंगलो और कॉनिफर स्टे जैसी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ सड़क एकदम पहाड़ी के कोने तक जाती है और नीचे तीनों ओर के पैनोरेमिक व्यूज दिखाई देते हैं। नारायण वैली के इस तरफ है डोबी गांव। यहाँ हर तरफ सेबों के बगीचे हैं। चार 4:20 पर हम पहुंच रहे हैं डोबी गांव। यहाँ हमारी बस का छोटा सा टी ब्रेक होगा। यहाँ पर अब हल्का चाय नाश्ता कर लेते हैं। आ जाओ यीशु भाई। क्यों बनेगी इसकी? क्या खा रहे हैं? ठीक है यार बीरपुर से आ रहा हूँ, बोलो मैं उसके पास दूंगा तो पानी दिए आएगा भी देगा 15 मिनट यहाँ रुककर अब हम रामपुर की तरफ निकलेंगे। यहाँ डोबी से रामपुर तक बस करीब 1.25 घंटे का टाइम ले लेती है।
मजनू के बाद से अब बस पैक ही चल रही है। डोबी के बाद अगला गांव है धार गौरा और ये भी इस तरफ का एक बड़ा गांव है। मजनू के बाद इन सब गांव में रुकने के लिए होम स्टेज मिल जाते हैं। आगे ये प्राइवेट बस देवठी से किन्नू रूट पर आ रही है। वो पानी का छोड़ू नहीं है। वाह वाह। सराहन 2313 मीटर के एलिवेशन पर था और बीच में हम भगावट तक गए जो कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर था। इनके अलावा गौरा तक के मैक्सिमम गांव औसतन 2000 मीटर के एलिवेशन पर बसे थे, इसलिए अब तक के सफ़र में ज़्यादा चढ़ाई या उतराई नहीं थी। लेकिन अब आगे रामपुर तक हमें तीखी उतराई उतरनी है और करीब 20 किलोमीटर में हम 1000 मीटर नीचे उतरेंगे। शाम 5 बजे हम पहुंच रहे हैं पशाड़ा गांव। नीचे अब रामपुर बुशहर भी दिखाई देने लगा है। ये पूरी सड़क सिंगल लेन और काफ़ी संकरी है, लेकिन अगर आप ऐसी सड़कों पर एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो सराहन आने जाने के लिए ये रोड ले सकते हैं। NH 5 की बजाय इस रोड पर बीच में पड़ने वाले गांव का एक्सपीरियंस एकदम अलग है। अब हम पहुंच गए हैं रचोली गांव और थोड़ी देर में रामपुर भी आने वाला है। शहर के करीब पहुंचने वाले हैं तो ट्रैफिक बढ़ने लगा है और इस सिंगल लेन रोड पर काफ़ी जाम भी मिलता है। ऊपर ये रामपुर का ITI है। ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि यहाँ से बस स्टैंड पहुँचने में ही आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि इस तरफ कई बड़ी बिल्डिंग्स हैं और रोड एकदम सिंगल है। आगे ये रामपुर से गौरा मजनू होते हुए भगावट वाली बस आ गई जो वहाँ नाइट स्टे करती है और यहाँ मोड़ पर पास देना भी कहाँ आसान है। अरे उस बाइक वाले को बोलो साइड कर ले। नीचे अब सतलुज नदी किनारे बसा रामपुर शहर दिखाई दे रहा है।
यहाँ हम NH 5 पर मिल गए और बस पहले रामपुर ओल्ड बस स्टैंड जाएगी, जहाँ मैक्सिमम सवारियाँ उतरती हैं। पाँच 5:50 पर हम रामपुर पहुँच गए। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के पास ही मैक्सिमम सवारियाँ भी उतर गई हैं। और इसके बाद हम नए बस स्टैंड की तरफ निकल गए। फोटो तो ये सेफ्टी के लिए ले रहा था ना, फोटो तो ये सेफ्टी के लिए ले रहा था, जाम लगा बोल के। रामपुर के बारे में रोचक बात यह है कि हम इस तरफ ज़िला शिमला में हैं, लेकिन नदी के उस पार वाला हिस्सा कुल्लू ज़िला में आता है। शाम 6 बजे हम पहुंच गए रामपुर नया बस अड्डा। सराहन से रामपुर तक हमारी बस ने 5 घंटे का टाइम लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और आपको इन गाँव के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले यानी कुल्लू से बागा सराहन के सफ़र पर।